दूरी करके चैप्टर है। इसमें समय यानी टाइम और दूरी यानी डिस्टेंस होता है। और हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि समय, दूरी और चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या आप बोल सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, जितनी दूरी हम तय करेंगे उसको अगर हम उसमें बिताए गए समय से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो आ जाएगी। मान के चलिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपको ट्रेन की स्पीड नहीं पता और आपको दूरी पता है। अगर आप दिल्ली से छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहे हैं, आपको दोनों का दूरी पता है और आपको यहां से वहां जाने का कितना टाइम लगेगा ये पता है, तो आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड आप कैसे निकालेंगे, जितनी तय की गई दूरी है दे देंगे जितना तय किया गया समय से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर डिस्टेंस इज दूरी एंड टाइम इज समय। दूरी को समय से भाग देने पर हमारे पास जो आता है वो होता है स्पीड, और उसी का लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने तुम लोगों को जो फोटो भेजा था उसका पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। सभी लोग अपना अपना बुक ओपन करके रखेंगे, ठीक है। चलो अपना अपना बुक और अपनी अपनी कॉपी ओपन करके रखो। मैंने भी अपनी कॉपी यानी व्हाइट बोर्ड ओपन कर दी है। तो सबसे पहला इस बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में क्या होगा। ठीक है, 90 किलोमीटर नब्बे किलोमीटर को मीटर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यही है, मैं तुम लोग को पहले ही बता चुका हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमको 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है। तो 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दी गई है जो कि प्रति घंटे किलोमीटर के हिसाब से दिया गया है। इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, इसको 5/18 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दिए। अब हम इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करके कट करेंगे, जिसमें से 3 6 और 3 3 9 एंड 0। ठीक है, और 30 बचा और 6 बचा। हम फिर से इसको कटा सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे कटाएंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, क्या कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड गुंजन और तमन्ना दोनों। आई होप बाकी लोगों का भी आंसर यही आया होगा। कभी भी किलोमीटर, हाँ, किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर बदलो। कैसे बदलोगे, सेम क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दिया हूं। जो सेम क्वेश्चन था 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाले को, मैंने क्या कर दिया है, मीटर पर सेकंड में आंसर निकाला, और उस मीटर पर सेकंड को तुम लोगों को रिवर्स करने बोल रहा हूं, यानी 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए बोल रहा हूं। तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई किए, बिल्कुल वैसे क्या करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड को, साइन नहीं आया, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, यानी कि गुणित 18/5 कर दिए। अब इसको कटाओ, इसको सिंप्लीफाई, हाँ 90 तो आएगा। हाँ, वो 90 वाले क्वेश्चन को ही मैं पलट के दे रहा हूं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 5 जा 90 होता है। ठीक है,
हमारा जो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। हाँ ठीक है आंसर। और जितने लोग भी निकाले हैं उनको, चलो अब मैं क्या करता हूँ, तुमको बनाता हूँ। क्वेश्चन है 16 मीटर पर सेकंड को मीटर पर। सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वेट वेट वेट, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लिया करो। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा। दोनों को ऊपर ऊपर का ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा और नीचे कर दूंगा तो मैं डिवाइड। इतनों का भी आया है, कुछ भी कर। मीटर वाले मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करो, मीटर वाले को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5। बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन करता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि एक कार 28 मीटर चलती है। बच्चों एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल, इसमें से 3 ठीक है, हमको हमको जो दूरी दी गई है, हमको दूरी दी गई है कितनी, 60 मीटर। बातें मत करो, ठीक है। और हमको समय दिया है 6 सेकंड। हमको दूरी दी गई, हमको समय दिया गया है, पर हमको जो आंसर है ना, आंसर 36 अभी से आ गया, अच्छी बात है। हमको आंसर ना प्रति घंटा में निकालना है ना, याद रखना। अभी जो हम अभी आंसर निकालेंगे वो मीटर पर सेकंड में आएगा, यानी कि चाल जो है वो दूरी दिया हूं, जहां पर दूरी हमारे पास तो हमारे पास चाल पहले जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको मैं कटा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है, ये है। बट हमको जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एक वही कार 10 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 मीटर में। वही चीज किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई होता है। तो 10 इंटू 18/5 ये करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 18 दूनी कितना होता है 36। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी तुम लोगों को हो गया। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन में जंप करते। हाँ आवाज बहुत अटक रही थी बीच में, तो अभी ठीक। बस एक आज की बात है, बस आज की ही बात है। कल से भवन सेट है, कल से भवन पे क्लास लग जाएगी। तो चलो अभी फिलहाल तो फोर्थ क्वेश्चन में जंप करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो जीप की चाल क्या होगी। हमारे पास दूरी कितनी दी गई है, 180 किलोमीटर,
180 किलोमीटर, और समय हमारे पास कितना दिया है, 4 मिनट। ठीक है, अब देखो हम हर बार समय को घंटे में लेते आ रहे हैं, तो समय है वो 4 घंटे और 30 मिनट के फॉर्म में है। ठीक है, और 30 मिनट के फॉर्म में। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो समय है इस समय को टोटल घंटे में बदलेंगे। तो 4 लिखो प्लस 30 मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे तुम लोग। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी सुन लो, अभी देख लो, जितना भी अटक रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उस पर देख लेना, या फिर कल से भवन में क्लास लगेगी, वहां से प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। कन्वर्ट करोगे, चूंकि 1 घंटे में 60 मिनट यानी 30/60, यानी कि 30/60 कितना जाएगा, ठीक है, मतलब कि 4 सही 1/2, मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2। तो फाइनल आपका जो समय घंटे में कितना आ जाएगा, 9/2 घंटा। ठीक है, मैं लिखता हूं, मेरे पास दूरी कितने की थी, 180 किलोमीटर की, और मेरे पास समय कितना था, 9/2 घंटा। अब देखो, अगर मैं चाल निकालूं, स्पीड निकालूं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति में आएगा, क्योंकि दूरी मुझे किलोमीटर किलोमीटर में दी गई है और दिया गया है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय टू, तो डिस्टेंस हमारे पास 180 है, और हमारे पास समय डिवाइडेड बाय, तो ये वाला ऊपर चले। ठीक है, 9/2 हो गया। अब इसको कटा देते हैं, कटाएंगे तो 9 एकम 9, 9 और 0, यानी कि 20 इंटू 2 और 40, और 40 का जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो उनका आपका आंसर आ जाएगा 40 की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ये समझ आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। हाँ 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 हाँ, 1 मिनट 1 मिनट रुको ना, ये ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। एक कार ने 500 मीटर की दूरी, एक कार ने 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करी, उसकी गति क्या हो, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, हमको निकालना है। तो सिंपल सा एकदम सरल सा क्वेश्चन है, जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। हमारे पास दूरी कितने की है, 500 मीटर की दूरी। आज पता नहीं लिखा नहीं रहा अच्छे से क्लियर, तुम लोग को भी थोड़ा सा, दूरी कितने की है, 500 मीटर की, और कितने सेकंड में उसने तय किया। हमारे पास समय है 50 सेकंड, 50 सेकंड। तो हमारी जो चाल यानी कि स्पीड स्पीड होगी समय, और हमारे पास दूरी है 500, मेरे पास कितना है 50, इन दोनों को कटाओगे पर सेकंड, 36,000। आंसर आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड के फॉर्म में आएगा। चूंकि स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटे समय,
आंसर है स्पीड का वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा कर लेता है, ठीक है। व्यक्ति की गति से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पोल, यानी कि हमारे पास दूरी पल सा हमारे पास कितना है, 600 मीटर 5 मिनट में पूरा कर लेता है, यानी कि समय हमारे पास कितना है बच्चों, 5 मिनट। से आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने दो दूरी किलोमीटर में होती है, घंटे में होता है या आवर में होता है, ठीक है। एक प्रकार का ये पढ़ा, और दूसरे प्रकार का हमने यूनिट क्या पढ़ा, अगर दे तो सारा 4 मीटर सेकंड देख रहे हैं, पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो है वो मिनट में है। तो सबसे पहले अगर दूरी और इसमें दिया है सेकंड में बदलो, अब 1 मिनट में है तो 5 मिनट में होंगे, यानी कि 3 6 पंचे समय। 9 तुमको गति चाल निकाली थी, गति होती है तुम्हारा दूरी बटे समय, और दूरी तुम्हारे पास है 300 सेकंड, और 600 को 300 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 200 आंसर तो से अगर तुम लोग डिवाइड करो, ये 6/3 और 3 दूनी 6, तो ये तुम 2 मीटर पर सेकंड एकदम सही आता है। हाँ, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड आया है, वेरी गुड। पर हम जब क्वेश्चन से देखेंगे में जो गति है उसको किलोमीटर प्रति घंटा के रूप, और जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो 2 into 18 डिवाइड, और 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 1, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर सर मेरा आया, सर हो जाएगा। जिनका भी आया है वेरी गुड सर मेरा आया। हाँ हाँ वेरी बेटा। चलो तमन्ना तो चली, अच्छा ज्वाइन हो गई, चलो अच्छी बात है। और देखना तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक बार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर है, तो उसकी गति प्रति घंटा क्या, ठीक है। देखो को पता 2 यूनिट होती है, अगर दूरी किलोमीटर में दी गई है तो हमारे पास जो समय है वो हमेशा घंटे में होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इसमें लिखा है कि हमारे पास समय दिया हुआ है, पहले सबसे पहले दूरी लिख देता हूं। दूरी हमको दी गई है 1.2 किलोमीटर, और समय हमारे पास दिया गया है 3 मिनट। दूरी हो गई हमारे पास 1.2 किलोमीटर, समय हो गया हमारे पास 3 मिनट, और हमको पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट होता है। अगर दूरी किलोमीटर में, अगर जो दूरी है वो मीटर में दिया गया है तो हमारा होता है सेकंड में। तो हमारी दूरी किलोमीटर में दी गई है बच्चों, तो समय भी हमारे पास घंटों में होना चाहिए। हम दूरी को किलोमीटर में लेके समय को मिनट में लेकर हम नहीं बना सकते, उससे जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। तो जब दूरी किलोमीटर में दी गई है तो समय को भी घंटे में बदल दो।
अब मेरे को तुम में से कोई एक जन बताओ, 9 लोग हो, 3 मिनट को में कैसे बदलोगे, 3 मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे, बताओ। 24 घंटा। हाँ 3/24। 24 नहीं, 24 क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। अरे भाई, जब हम एक महीने को साल में बदलते हैं तो डिवाइड बाई 12 करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और जब हम एक दिन को साल में बदलते हैं तो डिवाइड बाई 365 करते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो जब हम समय को, मिनट को आवर्स में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो सिंपल सा दिमाग लगाया करो कि जब एक घंटे में, रुको, जब एक घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, ठीक है। जब भी हमको मिनट को घंटे में बदलने का जरूरत पड़े, हम उसको 60 से भाग कर देंगे। वैसे ही ये जो 3 मिनट है, इस 3 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो समय मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/60 घंटा, 1/20 घंटे। अब मेरे पास समय को मैं फिर से लिख देता हूं, जहां पर मैंने 3 मिनट लिखा है वहां पर मैं लिखता हूं 1/20। 1/20 मिनट, सॉरी 1/20 घंटा। ये हो गया, आपके पास दूरी आ गई किलोमीटर में, समय आ गया घंटे में। और हमको पता है कि जो हमारा स्पीड के फॉर्म में आता है, तो अगर हम इसमें चाल निकालेंगे या स्पीड बोल लो, चाल या स्पीड निकालोगे, तो फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। दूरी बटे समय होता है, दूरी 1.2 है, तो नीचे वाला हमेशा इंटू 1, रुको, 2/1/20 है, तो ये कैसे हो जाएगा, 20 गुणित 1.2 अपॉन 1, तो कैसे हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24, ठीक है, 24 किलोमीटर। तो इस, हाँ 24 आंसर आया एक जन का। तो बिल्कुल ऐसा ही हमको करना है। एक बार रिवीजन है, फिर से देख लो। हमको दूरी दी गई है 1.2 किलोमीटर, तो बिल्कुल 1.2 किलोमीटर, चलो सही है। अब डिस्टेंस है तो घंटे में टाइम होना चाहिए, पर हमारा जो टाइम था वो बेटा 3 मिनट दिया गया था। 3 मिनट को हमने घंटे में बदला, 60 किया, और 3/60 करने पर जो हमारा 1/20 आया था, और बिल्कुल उसी फॉर्मूला, सिर्फ समय को मिनट से घंटे में बदलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1.2 था और 20 था, और जब हम इस तरीके का भाग करते हैं तो जो नीचे वाला रहता है वो हमेशा ऊपर चले जाता है। तो 20 ऊपर चले जाएगा, तो 20 का गुणा हो जाएगा 1.2 से, और 20 का 1.2 से गुणा होगा, तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 24। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अभी से आंसर आ गया 32। चलो उसको हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है। चलो लिख लेते हैं। हमारे पास दूरी कितनी दी गई है, 1620 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी चाल क्या होगी, अगर उसका जो समय है वो कितना दिया गया है,
15 घंटे। इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो तुमको लिखा है कि उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अभी से बता देता हूं कि जब किलोमीटर पर आवर में मेरा आंसर आएगा और उस किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चाल निकाल लेता हूं, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या दूरी बटे समय। दूरी 1620 है और समय मेरे पास 15 घंटे है। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्पीड। मगर जो स्पीड आएगा वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आएगा, लेकिन हमको आंसर बच्चों मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो इसको पहले मैं डिवाइड करके सॉल्व कर लेता हूं। पहले किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकाल लेता हूं। देखो 15 एकम 15 बचा 1, 15 शून्य 0, ठीक है। अब 15 अट्ठे 100, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। अगर हमको आंसर तो मीटर पर सेकंड में चाहिए और बच्चों मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब तुम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 30 मीटर सेकंड, ठीक है। तो 30 मीटर पर तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक के जितने भी समय और दूरी के क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। तुम लोगों को अब बनाना है। मयूरिका, तुम्हारे फोन से बहुत हल्ला हो रहा है बेटा, ठीक है। एक रेलगाड़ी 1800 मैं अपने से बना रहा हूं तो सबको सॉल्व करना है कि 9 घंटे में तय करती है, तब चाल सर स्क्रीन अटक गया है। मीटर सेकंड में यस सर, स्क्रीन क्या अटक गया है। होगा। सर और दूरी तक पर दिख रहा अरे है और उसके आगे नहीं दिख रहा है। तो चलो मैं बताऊं, रेलगाड़ी जो है वो ना 1800 किलोमीटर की दूरी को 1800 किलोमीटर की दूरी को घंटे में ट्रेवल करता है और 1800 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। तो उसकी हमको चाल निकालनी है, पर चाल जो निकालोगे वो आप लोग मीटर निकालोगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बच्चों तुम लोगों को? दिख रहे हैं सर। सर दिख रहा बच्चों है। इसको, हाँ इसको मीटर पर सेकंड में निकालो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है।
कैसे तो इतना कैलकुलेशन आसान होकर के मैंने इतना सरल क्वेश्चन दिया है, खाना वेस्ट हो गया तुम लोगों को। कैसे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो तुम लोग? बना रहे हैं सर। बना रहे हैं इतना बच्चों इतना सर, मेरा पॉइंट में आया। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया हो कि नहीं? मीटर पर सेकंड में चेंज की, तब पॉइंट में आया। ठीक है, तो सॉल्व करें। यस सर। चलो, हमारे पास दूरी है 1800 किलोमीटर और समय है 9 घंटे। हमको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्पीड बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितना है हमारे पास? 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर और समय जो है वो था 9 घंटे था ना, 9 घंटे। तो हमारा जो किलोमीटर पर आवर में 200 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यानी कि जो स्पीड है, स्पीड कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर। हमको आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए था, तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना होता है। तो ये हमने कर दिया। अब जो जो सिंपल हो रहा है, जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ो। जैसे कि 2 × 18 आप कर सकते हो, 2 × 20 आप कर सकते हो और 0। तो 100 डिवाइडेड बाई 9, और जब 500 को 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9 × 5 = 45, बचा 5, फिर 9 × 5 = 5, 55.5 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 55 पर सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक नया चीज, वही सेम नया चीज नहीं है, ट्रांसफर मेथड बताता हूं। हमको अभी तक के क्वेश्चन में स्पीड निकालना था, हम निकाल रहे थे। अगर तुमको स्पीड दे दी जाए और तुमको दूरी दे दी जाए, तुम समय भी निकाल लोगे उसी को ट्रांसफर मेथड लगा के, है ना? तुमको स्पीड दे दी जाए, तुमको समय दे दिया जाए, तुम दूरी भी निकाल लोगे ट्रांसफर मेथड करके। देखो, गति बराबर गति का बराबर दूरी बटे समय होता है। ये तो सबके दिमाग में छप गया होगा। हमको गति निकालना होता था अभी तक में, हमको दूरी पता रहती थी, हमको समय पता रहता था। मान के चलो तुमको दूरी नहीं पता, तुमको गति मिल गई और तुमको दूरी निकालना है, तो तुम क्या करोगे? ट्रांसफर करके समय को इधर भेज दोगे। तो जब तुमको दूरी निकालना होगा तो दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा गति गुणित समय, क्योंकि समय डिवाइड हो रहा है, ये जब ट्रांसफर होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान के चलो आपको समय निकालना है इसमें, तो समय को ऊपर ले जाओ, समय बराबर दूरी बटे हो गया ट्रांसफर मेथड। अब क्या है, क्वेश्चन है, उसी में मैं डेटा को चेंज कर देता हूं। तो ध्यान से देखो, 1800 किलोमीटर की दूरी है, उसको कितने घंटे में कर रहा है ट्रैवल? 9 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, देखिए देखो, 1800 दी गई थी, उसको हमको 9 घंटे में ट्रैवल करना था। सेम आया था पर आवर। अब मैं तुमको बोलूंगा कि स्पीड जो है इसमें है वो तुम्हारे पास 200 किलोमीटर पर आवर है, और समय तुम्हारे पास कितना है? समय तुम्हारे पास 9 घंटे है। तो तुमको दूरी निकालनी है। अगर मैं तुमको बोलूं तो तुम निकाल लोगे कि मैं समझाऊं इसको, फिर आगे वाले क्वेश्चन से निकालना शुरू करोगे? बताओ, निकाल लोगे? पर निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। सिंपल सा है। हाँ हाँ बेटा, निकाल लेंगे।
तुमको, हाँ निकालो निकालो निकालो, मैं कुछ नहीं। यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। 1800 हाँ सर, 1800। हाँ बोलो। सर मेरा भी वही आया। 1800 एकदम करेक्ट। ठीक है एकदम करेक्ट आंसर है। मैं इसको एक बार नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ। पहले तो कलर चेंज, देखो कलर, स्पीड हमको दी गई थी कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको समय दिया गया था बच्चों 9 घंटे। हमको दूरी निकालनी थी, दूरी इज इक्वल टू, हमको पता है स्पीड बराबर टाइम, ठीक है। हम निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इस साइड लिखेंगे और स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। यानी कि अगर जिनका अंग्रेजी में बता रहे हो उनको बता देता हूं कि चाल दूरी बटे, दूरी निकालनी होगी तो ये जो समय है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक है। तो लिख देता हूं दूरी बराबर गुणा समय। अब चाल मेरे पास 200 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है 9 घंटे, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1800, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया था, मैं इसी क्वेश्चन में से हमको निकालना है ये, सर 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 हेलो सर सर हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है, यस सर सर अभी हेलो, क्या काम? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास कॉल आ गया इसीलिए है। चलो अब तुम लोगों को मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, उसके बाद ना मैं क्लास ओवर कर दूंगा, असल में एक काम है, तो नेक्स्ट डे का तुम्हारा ना 30 तक क्वेश्चन को बना के रखना है। एक क्वेश्चन मैं 9th वाला बना रहा हूँ, वो लिखा हुआ है, एक गाड़ी सर अभी 75 किलोमीटर, क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, हाँ दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन। दूसरे चैप्टर का कुछ नहीं मतलब, मतलब जैसे अपने कल किया था ना, मतलब जैसे किसी का क्रय मूल्य का, किसी का ब्याज वाला, वैसी। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अभी ना मैं 9th क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 9th क्वेश्चन लिखा है, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, यानी कि हमारे पास जो चाल है वो कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 300 किलोमीटर की दूरी करने में, दूरी तय करने में समय लगेगा, हमको दूरी दी गई है 300 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, 4 घंटा। वेरी गुड, हमको समय निकालना है, टाइम होता है, हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है 300 जाएगा 75, दोनों को 5 15 जा 75 एंड 50 टाइम्स ये, तो 15 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 5 घंटे।
आंसर आ जाएगा वो 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है, यस 4 सर। घंटा आपका करेक्ट आंसर आएगा। होगी आज भवन का काम निपट जाएगा। कल से ऑफलाइन क्लास लगेगी। थोड़ा सा हमारा जो इधर उधर हो गया सर है कितने समय तो से मुझे कितने समय तक? टाइम 4 बजे वाला। ठीक है, यस सर। कि और लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, सर कहाँ तक बनाना है? 30 तक का क्वेश्चन बनाना है। 8-10 तक तो मैंने बना दिया, बाकी तुम लोग को बना के रखना है। और कल हम बढ़िया अच्छे से करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पाए थे उनकी भी हेल्प करेंगे, और जो तुम लोग ऑनलाइन आज ऑनलाइन भी आए हो तो ऑफलाइन में भी तुम लोग को दोबारा पढ़ने को मिलेगा। तो आज की क्लास में यही एंड करता हूँ बच्चों। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। बाय सर।